नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे रिप्रेजेंटेटिव सूट के बारे में कि रिप्रेजेंटेटिव जनरली देखिए हम जब ऑर्डर 1 पढ़ते हैं सीपीसी में तो ऑर्डर 1 जो है ऑर्डर 1 में पार्टीज के बारे में बताया गया है कि हम पार्टीज की बात करते हैं तो पार्टीज के बारे में ऑर्डर 1 में बताया गया है। पार्टीज में देखिए जनरली ये होता है कि हम लोग देखते हैं कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, तो पार्टीज में प्लेंटिफ और डिफेंडेंट इस तरीके से देखते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कई सारे लोग जो हैं, कई सारे लोगों का इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट का ब्रीच हुआ हो या इंटरेस्ट का वायलेशन हुआ हो, तो उनमें उन सब के द्वारा डिफेंडेंट जो होगा, डिफेंडेंट के अगेंस्ट कोई सूट फाइल की जा सकती है। तो हम कहने का मतलब यह है कि पार्टीज का मतलब केवल एक पर्सन नहीं, पार्टीज में कई सारे लोग जो हैं, कई सारे लोग किसी के अगेंस्ट अगर कोई सूट फाइल करते हैं तो ऐसे पर्सन या ऐसा जो लोग हैं या ऐसे लोगों का जो ग्रुप है, उस ग्रुप को पूरे के पूरे ग्रुप को एक पार्टी के तौर पर माना जाएगा, जिसे हम प्लेंटिफ कह देंगे यहाँ पर, कि अगर पूरे के पूरे ग्रुप ने किसी के अगेंस्ट कोई सूट फाइल की। तो यहाँ पर देखिए पूरे ग्रुप में से कोई एक पर्सन जो होगा, एक पर्सन अपने आप को और बाकियों को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, अपने आप को भी और अपनी बाकियों को भी रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो इसीलिए ऐसी सूट जो होती है, ऐसे सूट को रिप्रेजेंटेटिव सूट कह देते हैं। अब देखिए कंडीशंस हम जान लेते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव सूट के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए। तो कंडीशंस ये हैं कि कई सारे लोग जो हैं, कई सारे लोगों के राइट्स का वायलेशन हुआ हो, और जितने भी लोग उस सूट में शामिल हैं, तो शामिल हुए जितने भी लोग हैं उनका सबका इंटरेस्ट जो होना चाहिए, इंटरेस्ट सेम होना चाहिए। तीसरी जो अहम बात है, वो तीसरी अहम बात यह है कि जिनकी तरफ से कोई पर्टिकुलर पर्सन अगर सूट फाइल कर रहा है, उसका खुद का भी इंटरेस्ट इसमें वायलेट होना चाहिए। वो कोई ऐसा पर्सन नहीं होना चाहिए कि जिसका इंटरेस्ट का वायलेशन ना हुआ हो, उसका भी इंटरेस्ट होना चाहिए इस सूट में। तो उसका इंटरेस्ट होना चाहिए और उस पर्सन के द्वारा बाकियों के लिए या बाकियों की तरफ से सूट फाइल की जानी चाहिए। जिन बाकी लोगों के तरफ से सूट फाइल की जाती है, उन सभी को भी उस सूट के बारे में सूचना दिया जाना जरूरी है। दूसरी चीज, रिप्रेजेंटेटिव सूट जो होती है, रिप्रेजेंटेटिव सूट में जो पार्टीज हैं, पार्टीज का इंटरेस्ट सेम होना चाहिए। और दूसरी चीज जो जरूरी है, वो जरूरी यह है कि कोर्ट की परमिशन से सूट जो होगी, सूट को कोर्ट की परमिशन से ही फाइल किया जाएगा। अब यहां पर देखिए हमने जो बताया कि इंटरेस्ट सभी का सेम होना चाहिए। अभी जो दूसरा पॉइंट हमने बात की कि सभी का इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अब ये जरूरी नहीं है कि अगर पार्टीज का इंटरेस्ट जो है वो सेम है तो उनका कॉज ऑफ एक्शन जो होगा, कॉज ऑफ एक्शन भी सेम हो। ऐसा हो सकता है कि पार्टीज का इंटरेस्ट सेम हो लेकिन कॉज ऑफ एक्शन जो होगा, कॉज ऑफ एक्शन बदल सकता है। क्योंकि जब हम कॉज ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो कॉज ऑफ एक्शन जो होता है, कॉज ऑफ एक्शन का मतलब ये है कि वायलेशन ऑफ लीगल राइट इज कॉज ऑफ एक्शन। तो देखिए वायलेशन ऑफ लीगल राइट इज कॉल्ड एज कॉज ऑफ एक्शन। तो इस वजह से अगर हम बात करें कि राइट्स, ऐसा भी हो सकता है कि सभी के राइट्स एक ही तरीके से वायलेशन हुआ हो, और ऐसा भी हो सकता है कि सभी के अलग अलग अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो। तो जब सभी के राइट्स का अलग अलग उल्लंघन हुआ होगा तो ऐसी कंडीशन में कॉज ऑफ एक्शन जो होगा वो बदल सकता है। तो सेम इंटरेस्ट के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि सभी का कॉज ऑफ एक्शन सेम हो। दूसरी देखिए जो अहम बात हम इसके बारे में जानेंगे कि मान लीजिए कोई भी पर्सन था जिसका इंटरेस्ट वायलेट हुआ था, और वो पर्सन मान लीजिए सी पर्सन था और सी पर्सन इस सूट में शामिल नहीं था। तो अगर इसका भी इंटरेस्ट समान तरीके से प्रभावित है तो ये अपने आप को बाद में जोड़ सकता है या बाद में इस सूट में शामिल हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सूट को फाइल कर दिया गया तो उसमें बाद में लोग ऐड नहीं हो सकते, उसमें जुड़ सकते हैं। अगर इनका भी इंटरेस्ट प्रभावित था तो अपने आप को जोड़ सकते हैं। तो जब हम पढ़ते हैं ऑर्डर 1 रूल 8 और रूल 8 का सब रूल 3, तो सब रूल 3 यही बात कहता है कि एक अदर पर्सन जो उस सूट में उस समय शामिल नहीं था, वो अपने आप को बाद में भी सम्मिलित कर सकता है। दूसरी चीज देखिए, हमने ये बताया कि सारे लोगों की तरफ से जो रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है, इन सबका रिप्रेजेंटेशन जो किया जा रहा है वो ए के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन मान लीजिए ए जो है, ए इनका रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहा है,
या ए उस सूट में एक्टिवली अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर रहा है, ए इस मामले में बड़ी निष्क्रिय तरीके से कार्य कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में ए को रिप्लेस करके उसकी जगह पे दूसरे पर्सन को भी रखा जा सकता है। और इसका भी प्रोविजन जो कर रखा गया है वो ऑर्डर 1 रूल 8 सब रूल 5 में कर रखा गया है कि उसको उस जगह से हटा के उसकी जगह पर दूसरे पर्सन को रख दिया जाएगा। तीसरी चीज देखिए, हम बात करते हैं कि चूंकि यहां पर कोई भी पर्सन अपने लिए सूट नहीं फाइल करता है, अपना इंटरेस्ट भी उसका यहां पर ब्रीच हुआ होता है, और साथ साथ में अगर हम बात करें कि कई सारे लोग जो हैं, कई सारे लोगों का इंटरेस्ट भी ब्रीच हुआ होता है, तो ऐसी कंडीशन में अगर हम बात करें कि कोई पार्टिकुलर मैटर जो होगा, कोई पार्टिकुलर पर्सन जो है, कोई पार्टिकुलर पर्सन उस सूट में जो सम्मिलित था, वो पार्टिकुलर पर्सन उस मैटर को वापस नहीं ले सकता है। अगर वापस लेना है तो सभी लोगों को सूचना दी जाएगी, सभी लोग अगर तैयार हैं तो ही सूट को वापस लिया जा सकता है, अदरवाइज किसी एक पर्सन को या सिंगल पर्सन को ऑथराइज नहीं किया जा सकता है कि वो पूरे के पूरे मैटर को वापस ले ले। क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि कोई पर्सन अपने लिए सूट नहीं फाइल कर रहा है, एक पर्सन ने सूट फाइल की, कई सारे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऐसे पर्सन को सूट को वापस लेने का कोई भी अधिकार नहीं होगा। ऐसा पर्सन सूट में समझौता नहीं कर सकता है। अगर समझौता करना है तो बाकियों को इन्फॉर्म करके, अगर बाकी तैयार हैं तो ही समझौता हो सकता है, अदरवाइज समझौता नहीं हो सकता है। इसके बारे में भी ऑर्डर 1 रूल 8 सब रूल 4 जो है, सब रूल 4 में इसका प्रोविजन कर रखा गया है कि कोई भी पर्सन जो होगा, कोई भी पर्सन वापस नहीं ले सकता है। दूसरी चीज यहां पर चूंकि हम अगर बात करें कि सभी लोगों को सूचना दे दी गई थी, अब कोई डिक्री आती है तो डिक्री का जो इफेक्ट होगा, वो डिक्री का इफेक्ट क्या होगा, उसका प्रभाव क्या होगा, तो यहां पर डिक्री जो होगी, डिक्री का प्रभाव ये होगा कि जितने भी लोग उस सूट में शामिल हैं, सभी लोगों पर डिक्री जो होगी वो बाइंडिंग नेचर को होगी, सभी लोगों पर डिक्री को लागू करवाया जा सकता है, या सभी के अगेंस्ट अगर हम बात करें कि डिक्री कोई आती है, डिक्री जैसी भी कोर्ट में दी जाएगी या कोर्ट के द्वारा डिक्री दी जाएगी, तो जितने भी मेंबर्स हैं या जितने यहाँ पर लोग शामिल हैं, उन सभी लोगों पर डिक्री जो होगी वो बाइंडिंग नेचर की होगी। इसका भी एक्सप्रेस प्रोविजन कर रखा गया है ऑर्डर 1 रूल 8 सब रूल 6। और इसके अलावा में एक केस भी आया था, प्रभात मंडल का केस आया था, जिसमें ये चीज हेल्ड की गई थी कि डिक्री जो रिप्रेजेंटेटिव सूट में जो डिक्री होती है, वो डिक्री उस सूट में शामिल सभी लोगों पर बाइंडिंग नेचर की होगी। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही जानेंगे। बाकी आप रेगुलर क्लासेस अगर हमारी देखना चाहते हैं तो वैद ICS का एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप उन क्लासेस को देख सकते हैं, जिसमें हम लोग कंप्लीटली या इंटरलिंकिंग के साथ में चीज़ों को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।